हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा एआई टूल दिखाऊंगा जो कि गूगल ने बनाया, बट अभी तक बहुत ही अंडररेटेड टूल मुझे लगता है। बहुत कम लोग इसकी एक्चुअल पावर को यूज़ कर रहे हैं। ये सिर्फ चैट जीपीटी की तरह क्वेश्चन एंड आंसर नहीं देता, ना कि आपका टास्क कंप्लीट करता है। ये आपके कंप्लीट वर्कफ्लो के साथ अलाइन होकर काम करता है। इमेजिन करो कि आपके पास एक 500 पेज की पीडीएफ हो, या फिर कोई रिसर्च पेपर हो, या फिर कोई बुक हो, या फिर कोई मल्टीपल डॉक्यूमेंट है। आपको उनमें से किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप नॉर्मली उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने जाओगे तो आपके आवर्स लग जाते हैं। लेकिन गूगल के नोटबुक एलएम के साथ एक क्वेश्चन पूछो और सेकंड्स में आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकाल कर एक्सप्लेन कर सकता है। और बात सिर्फ समरी तक लिमिटेड नहीं है। ये आपके लिए ये पॉडकास्ट जनरेट कर सकता है, माइंड मैप्स क्रिएट कर सकता है, स्टडी नोट्स बना सकता है, क्यूएनए एंड मीटिंग नोट्स, या फिर मीटिंग नोट्स को एक्शन आइटम्स में भी कन्वर्ट कर सकता है। मल्टीपल डॉक्यूमेंट को आप कंपेयर करके एक प्रॉपर रिपोर्ट क्रिएट करवा सकते हो, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करवा सकते हो। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ गूगल के नोटबुक एलएम को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, हम उसको एक्चुअल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ टेस्ट करेंगे। फिर चाहे वो स्टूडेंट हो, कंटेंट क्रिएटर हो, डेवलपर हो और बिजनेस ओनर हो, उन सभी के पर्सपेक्टिव से भी हम देखेंगे और टेस्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने इंट्रो में देखा दोस्तों कि आज हम नोटबुक एलएम को एडवांस लेवल तक टेस्टिंग करने वाले। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करें, तो हमने ब्राउज़र में जाके आपको गूगल सर्च पे जाके नोटबुक एलएम सर्च करना है। तो यहाँ पे पहली लिंक आएगी नोटबुक एलएम की, तो उसको ओपन कर लेना है। अभी ये नोटबुक एलएम को उन्होंने रीब्रांड कर दिया है, जेमिनी नोटबुक एलएम कर दिया है। यहाँ पे आप ट्राई जेमिनी नोटबुक एलएम पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको टूल के लिंक में रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी गूगल अकाउंट होगा वो यहाँ पे लॉगिन होके ही आ जाएगा। ठीक है, एंड उसके साथ साथ जो भी सेटिंग होगा, लाइट मोड, डार्क मोड के, वो सारे सेटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे आप नोटबुक अपनी नई क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा जो भी आपने क्रिएटेड किए उसको आप पिन कर सकते हो, या फिर ऐड टू कलेक्शन, मल्टीपल जो भी आपने रिसर्च वगैरह किया है तो उसको आप अलाइन कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं नोटबुक एलएम टूल क्या है। तो बेसिकली नोटबुक एलएम एक रिसर्च और बेस्ड एआई टूल है, जहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ों को एक साथ जहाँ आपका रिपोर्ट हो या फिर कोई इंटरनेट का सोर्स हो, यूट्यूब वीडियो हो, उन सब चीज़ों को एक साथ सोर्स में दे के आप उसके बेस्ड ऑन रिसर्च कर सकते हो। जैसे कि आप गूगल सर्च करते हो या फिर चैट जीपीटी में कुछ भी आप चीज़ें पूछते हो तो पूरे इंटरनेट से खगोल के आपको एक रिजल्ट देता है। बट नोटबुक एलएम में उतना नहीं है। आप जितना सोर्स उसको दोगे उसके बाहर आपके लिए वो रिसर्च करने जाएगा ही नहीं। उसी सोर्स के अंदर ही आपके लिए जो चीज़ आपने पूछी है, उसको जो आंसर मांगा है, वो वहाँ से ही फाइंड करके आपको देगा। मेन खासियत ही इस टूल की ये है कि आपको एक जो रिसर्च का एक क्राइटेरिया, आप उसकी लिमिट वगैरह सेट कर सकते हो। मान लो कि आप एक बुक्स के बारे में कुछ चीज़ें आपको पढ़नी है, तो आप एक बुक्स डाउनलोड करके इसमें सोर्स दे दो उसका, एंड उसी बुक्स के अकॉर्डिंग आपको जो भी सर्च करोगे तो वो उसी बुक के अंदर सर्च करेगा सारी चीज़ें। वो पूरा इंटरनेट पे जाके सर्च नहीं करेगा, आपको कुछ भी ऊट पटांग आपको जवाब नहीं देगा। उस बुक में जो लिखा होगा उसी के बेस्ड ऑन ही सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। सारी चीज़ों के लिए नोटबुक एलएम काम आता है। रिसर्च में, या फिर आपको कुछ रिक्वायरमेंट समझनी है, या फिर कुछ चीज़ें लर्न करनी है, वो सारी चीज़ों में भी ये टूल आपको बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक नोटबुक क्रिएट करते हैं। क्रिएट नोटबुक पे क्लिक करना है आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ये यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप आ गए, यहाँ पे उसका पहले हम इंटरफेस समझ लेते हैं। तो इंटरफेस में क्या है कि लाइक यहाँ पे आप इस बुक का नेम दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे टेस्टिंग दे देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे आप टॉप पे देखोगे तो यहाँ से एक नई नोटबुक क्रिएट कर सकते हो, एनालिटिक्स देख सकते हो। आपको शेयर करनी है किसी अपने फ्रेंड के साथ तो आप शेयर भी यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, एंड सेटिंग्स वगैरह भी यहाँ पे लाइट मोड, डार्क मोड वाली चीज़ें आती है। गूगल के बाकी टूल्स यहाँ पे दिख जाते हैं, तो उतना कुछ है नहीं। बट मेन पार्ट्स, ये तीनों सेक्शंस ही मेन पार्ट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोर्सेज समझते हैं। सोर्सेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टूल। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी सोर्सेज वगैरह दे सकते हो। जैसे कि आप देखने जाओ तो यहाँ पे मैं सोर्सेज पे क्लिक करता था, आप यहाँ पे वेब का कुछ लिंक दे के सर्च भी करवा सकते हो। फास्ट सर्च, डीप रिसर्च जो कि जेमिनी के टूल्स है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फिर उसके अलावा आप अपलोड फाइल कर सकते हो, पीडीएफ, इमेजेस, डॉक फाइल या फिर ऑडियो फाइल भी आप इसको दे सकते हो। यूट्यूब की वीडियो की डायरेक्ट लिंक भी यहाँ पे, मल्टीपल वीडियोज़ की लिंक दे सकते हो। ऐसा नहीं कि एक ही लिंक, मल्टीपल वीडियोज़ की लिंक दे सकते हो। आपके ड्राइव में कुछ पड़ा है तो वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ से अटैच करके दे सकते हो। फिर आपको कुछ टेक्स्ट कहीं से चैट जीपीटी से कुछ टेक्स्ट आपने कॉपी किया, डायरेक्टली इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, इंसर्ट कर दो, वो सारी चीज़ें दे सकते हो।
एंड उसके अलावा कुछ आपको सर्च करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे जेमिनी सर्च करता हूँ, तो जेमिनी सर्च करूँगा तो वो रिसर्च वेबसाइट पहले करेगा एंड रिसर्च करके जो जेमिनी के रिजल्ट मुझे मिलेंगे वो यहाँ पे रिसर्च करके आ जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो देखिए जेमिनी के रिसर्च इसने किया, जो कि गूगल पे जो सर्च करते हो वही सर्च यहाँ पे होता है। इसको आपको इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर दोगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट हो रही है। देखिए जेमिनी क्या है, जेमिनी की विकिपीडिया की लिंक होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे, देखो इतनी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ गई। मैं इसको 1 बाय 1 डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सब चीज़ें हमने डिलीट कर दी ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, फिर यहाँ पे जो सोर्सेस आप ऐड करोगे उसी के बेस्ड ऑन ये चैट मॉड्यूल में आके आपको पूछना है क्वेश्चन। जो भी आपका क्वेश्चन होगा ये ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चन के बेस्ड ऑन ऐसे सजेशन देगा, लर्न मोर अबाउट न्यू टॉपिक, क्रिएट समथिंग न्यू, मेक ऑन प्रोग्रेस। क्योंकि अभी हमने कुछ भी चीज़ें यहाँ पे दी नहीं है तो अपने आप ही बता रहा है। फिर यहाँ पे आप 3 डॉट्स पे जाओगे तो कस्टमाइज नोटबुक आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक कुछ चीज़ें बता के रखने की, जो मैं भी क्वेश्चन पूछूँ वो इसी टाइप के फॉर्मेट में मुझे मिलना चाहिए, तो उसके लिए वो इंस्ट्रक्शन हो गया। तो यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन ने टॉगल बटन ऑन करके आप दे सकते हो। यहाँ पे टाइटल वगैरह, जो ये टाइटल दिया वही टाइटल है। यहाँ पे कुछ आपको इमेज अपलोड करके रखनी है ताकि आप इजी वे में फाइंड कर सकते हो जो भी आपकी नोटबुक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे सोर्सेज दिखाएंगे, जितने भी चीज़ यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा उतने सोर्सेज यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, ये जो स्टूडियो आता है, स्टूडियो आपको जो चीज़ें आप यहाँ पे समझते हो उसको इजी वे में समझने के लिए सारी चीज़ें देता है। जैसे कि ऑडियो ओवरव्यू हो गया, तो ऑडियो ओवरव्यू क्या करता है कि आपको जो भी लैंग्वेज में चाहिए, यहाँ पे जो जो लैंग्वेज लिखी है उस लैंग्वेज में आपको पॉडकास्ट क्रिएट करना है। यहाँ पे जो चीज़ मान लो कि कुछ रिसर्च किया उसको पॉडकास्ट में कन्वर्ट करना है, तो वो चीज़ें आपके लिए पॉडकास्ट बना देगा। स्लाइड डेक होता है कि आप स्लाइड वगैरह पीपीटी जैसे ओवरव्यू में समझा सकता है। फिर वीडियो ओवरव्यू है तो वीडियो आपके लिए क्रिएट कर देगा। माइंड मैप चाहिए तो माइंड मैप क्रिएट कर देगा। मान लो कि एक टॉपिक है उसको हायरार्की बेस में देखना है आपको, कि पहले ये टॉपिक आएगा, उसके अंदर में ये टॉपिक्स आएंगे, उसके अंदर में सब टॉपिक्स ये सब आएंगे, तो ये माइंड मैप के अंदर आता है, तो वो क्रिएट कर देगा। रिपोर्ट्स क्रिएट कर देगा, फ्लैश कार्ड्स क्रिएट कर सकता है आपके लिए, क्विज़ क्रिएट कर सकता है। मान लो कि किसी टॉपिक आप रिसर्च कर रहे हो तो उसके बेस्ड में आपको क्विज बनानी है, Q&A, लाइक एक क्वेश्चन हो उसके 4 आंसर्स हो, तो वो सारी चीज़ें कर सकता है। फिर किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एक इमेज में आपको समझाना है तो उसके लिए इन्फोग्राफिक आती है, तो इन्फोग्राफिक है, डेटा टेबल्स है, वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे भी आप अपनी खुद की नोट्स वगैरह क्रिएट करवा सकते हो। ये इससे नोट डालोगे तो ये नोट्स आपके लिए क्रिएट कर देगा। तो 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट या फिर कॉलेज वाले लोगों को टारगेट करते हुए रिज्यूम एंड जॉब डिस्क्रिप्शन की सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे कि फॉर सपोज़ मेरे पास एक रिज्यूम है, मेरा अपना खुद का रिज्यूम है। उस रिज्यूम में मान लो कि कोई मार्केट में जॉब पड़ी है, मान लो कि मैं एज ए डिज़ाइनर हूँ, तो डिज़ाइनर की बहुत सारी जॉब्स है, तो मुझे देखना है कि अपने मेरे रिज्यूम के मुताबिक ये जॉब में मैं फिट हो पा रहा हूँ या नहीं हो पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे किसी भी UX डिज़ाइनर की जॉब्स यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी डिज़ाइनर की जॉब्स यहाँ पे आपको मिलेंगी, तो मैं किसी एक को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये 2 जॉब्स मैंने ओपन कर ली यहाँ पे। सो इन दोनों जॉब्स की मैं लिंक यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये लिंक कॉपी कर ली मैंने। यहाँ पे मैं सोर्सेज पे जाऊँगा एंड यहाँ पे वेबसाइट में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा मल्टीपल लिंक्स। ठीक है, ये ग्राफिक डिज़ाइनर वाली लिंक है, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये दोनों मैंने इंसर्ट कर दी। तो अभी देखिए दोनों इन्होंने गेट कर ली। यहाँ पे देखो फेविकॉन आइकन आ गया, दोनों लिंक ओपन भी इससे हो गई। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सोर्सेज पे जाऊँगा, अपलोड फाइल करूँगा एंड मैं यहाँ पे नोटबुक एलएम के फोल्डर, यहाँ पे एक रिज्यूम रखा है, सुशांत रिज्यूम करके, एक गूगल का डिज़ाइनर है, उसका रिज्यूम मैंने डाउनलोड कर लिया है PDF फॉर्मेट में। तो वो रिज्यूम भी मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ, ये रहा वो रिज्यूम। सो ये रिज्यूम वो गूगल में वो बंदा काम करता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्या दूंगा कि फर्स्ट चेक माय रिज्यूम एंड देन चेक जॉब डिस्क्रिप्शन एंड फाइंड आई एम फिट फॉर not fit, so what skill I am missing, I have to learn। ठीक है, मैंने क्या लिखा कि फर्स्ट चेक आप मेरा रिज्यूम करो, देन चेक जॉब डिस्क्रिप्शन की लिंक जो मैंने दी है एंड
find I can fit for this job or not. If not fit, so what skill I am missing and what should I have to learn it. ठीक है, यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जैसे मैंने दिया तो यहाँ पे 3 सोर्सेज दिखा रहा है। ये जेमिनी वाला पुराना है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी एक बारी कर लेता हूँ सारी चीज़ें, एंड आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो। अभी कुछ हमने फाइंड आउट नहीं किया तो डिलीट नहीं हो पाएगा, बट आप यहाँ पे जेमिनी का वो हमने सर्च किया था ना, उसका यहाँ पे उसके बेस्ड ऑन यहाँ पे क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो मैं इसको एंटर करता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए ये सारे तीनों चीज़ें अभी चेक करेगा। तो अभी यहाँ पे थॉट्स वगैरह चल रहे हैं, एनालाइजिंग रिज्यूम अगेंस्ट जॉब एंड ये सारी चीज़ें देख रहा है क्या क्या चीज़ें मैच हो सकती है। देखिए कितना फटाफट इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लिया, ये सब चीज़ें करके कंपेयर करके देख लिया। तो यहाँ पे क्या लिख के आ गया, ओवरऑल फिट हाईली क्वालिफाइड विथ माइनर अलाइनमेंट एरियाज, यू आर ओवर क्वालिफाइड। लाइक ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे 2 ईयर्स का ही एक्सपीरियंस था, बट ये बंदे का 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए वो फिट नहीं हो पाता। यहाँ पे वेर यू मैच परफेक्टली, कहाँ पे आप मैच परफेक्ट हुए, तो डिज़ाइन मोशन टूल्स में आपके पास फिग्मा है, वो सारी चीज़ें भी है, तो यहाँ पे आप फिट हो रहे हो। स्किल यू आर मिसिंग इन गैप्स इन ब्रिज, तो ये सारी चीज़ें आप मिस कर रहे हो, स्किल्स वगैरह, जो कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन में कहीं पे लिखी होगी, जो जैसे कि एक्सफिल टूल लिखा है, क्लाउड एंड चैट जीपीटी वगैरह लिखा है, तो ये टूल्स इस बंदे ने अपने रिज्यूम में नहीं डाले होंगे, तो इसलिए यहाँ पे मिसिंग वाली चीज़ें दिखा रहा है। फिर मार्केटिंग पिच डेक वाली चीज़ें है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ओबियसली आजकल जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लोग डाल देते हैं, HTML CSS वगैरह डाल देते हैं, फिर फ्रंट एंड डिज़ाइन का डाल देते हैं, बट वो एक्चुअल में यूएक्स डिज़ाइनर का काम ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें ऑब्वियस है यूएक्स डिज़ाइनर के रिज्यूम में नहीं मिलेगी, बट ये चीज़ें भी आप मिस कर रहे हो। तो ओवरऑल समरी क्या आया है कि लर्न एंड प्रैक्टिस एक फील्ड फॉर AI ड्रिवन विजुअल मोशन जनरेशन। डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिक आप चैट जीपीटी एंड क्लाउड का स्पीड अप योर डिज़ाइन डिस्कवरी में कर सकते हो। हाईलाइट में आपके पोर्टफोलियो में विजुअल डिज़ाइन एसेट्स सच एज इन्वेस्टर डेक, मार्केटिंग टच पॉइंट, ये सारी चीज़ें इंप्रूव करनी है। तो ये सारी चीज़ें उसने देख के ही मुझे बता दी। तो कौन सी जो फिट होगी वो नहीं होगी, वो भी सारी चीज़ें दिखाई। यहाँ पे आप पॉइंटर्स में देखोगे तो यहाँ पे लिंक्स दिखेगी, तो यहाँ पे लिंक्स में उसी सोर्स के जहाँ पे जो चीज़ें लिखी है ना, वो चीज़ें आपको मिलेगी। जैसे कि एक सोर्स हम ओपन करते हैं तो ये सुशांत रिज्यूम के PDF में चीज़ें लिखी होगी कहीं पे, तो ये चीज़ें हाईलाइट होकर यहाँ पे आ गई। फिर यहाँ पे 7 नंबर के पॉइंट्स में देखते हैं, मैं किसी और पॉइंट में जहाँ पे लिंक, हाँ अभी इसमें देखो आप, तो जो जहाँ पे सोर्सेस होगा ना, जो जेडी डिस्क्रिप्शन होगा, वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी होगी। देखिए तो स्पेसिफिक चीज़ों का पॉइंटर्स भी देते कि ये हम इसे डायरेक्टली उठ पटंग नहीं दे देता, आपको सोर्स के साथ दिखाता है कि ये चीज़ मैं यहाँ से लेके आया, एंड उसी के बेस्ड ऑन वापस से यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन के सजेशन देते हैं कि प्लीज ड्राफ्ट अ टेलर कवर्ड लेटर फॉर दिस रोल, हाउ शुड आई हाईलाइट माई AI एक्सपीरियंस फॉर क्राफ्टर्स, व्हाट पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बेस्ड टू शो माई विजुअल डिजाइन स्किल। तो यहाँ पे कुछ भी आप क्लिक करोगे तो उसी के बेस्ड ऑन आंसर आपको देगा। एंड ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको आपको ऑडियो में कन्वर्ट करना है, स्लाइड डेक में कन्वर्ट करना है, तो कुछ भी चीज़ों में कन्वर्ट करना है तो ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसका स्लाइड डेक बनवाना चालू कर देते हैं। तो 3 सोर्सेस हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, एंड सोर्सेज को भी आप लिमिट करना है, तो स्पेसिफिक सुशांत का रिज्यूम नहीं इंक्लूड करना है तो नहीं कर सकते हो। फिर यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, तो हम इंग्लिश ही रखते हैं। डिटेल डेस्क स्लाइड चाहिए। ठीक है, कुछ आपको एडवांस में कुछ प्रॉम्प्ट देना है कि स्पेसिफिक कस्टमाइज प्रॉम्प्ट देना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमने स्लाइड डेक बनवाना चालू कर दिया। अभी 1 बाय 1 वो स्लाइड डेक भी बना रहा है। हम इसको इन्फोग्राफिक में भी बनवाना है। ठीक है, तो इन्फोग्राफिक में आपको स्टाइल वगैरह दिखेगी। देखिए सारी स्टाइल में आप बनवा सकते हो, तो हम इसी कुछ कवाई स्टाइल में बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही सारी सेम चीज़ें आएगी कि स्टैंडर्ड लेवल का चाहिए, डिटेल लेवल का चाहिए, तो हम डिटेल वाला क्लिक करते हैं एंड जनरेट करते हैं। तो ये जनरेट होने में थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा, तो ये जनरेट अभी कर रहा है। तब तक के लिए हम कुछ और टॉपिक्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे जितनी चीज़ें आप यहाँ पे क्लिक करोगे, चेकबॉक्स ऑन होगे, वो सारे सोर्सेज इस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने एक ही क्लिक करके रखा तो 1 सोर्स दिखा रहा है। तो मान लो कि आपने 100 चीज़ें एक ही पेपर में करो, बट आपको 100 में से 2 चीज़ों से ही कुछ क्वेश्चन आपको पूछना है, तो यहाँ पे 2 ही आप सिलेक्ट रखो। ठीक है, अभी हम दूसरा कुछ टेस्टिंग करेंगे। इस चैट हिस्ट्री को हम डिलीट नहीं करते, ऐसे ही रखने देते हैं, हम नया बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, नई नोटबुक क्रिएट कर लेते हैं, इसको सेपरेटली हम रखते हैं। अभी यहाँ पे हम क्या रिसर्च करेंगे कि दूसरा कोई प्रोडक्ट का डॉक्यूमेंट देखते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट के डॉक्यूमेंट में एक प्रोडक्ट मैंने फाइंड करी है, सिस्को के कुछ प्रोडक्ट है। तो अभी ये प्रोडक्ट यहाँ पे लिखी है कि ये प्रोडक्ट फैमिली इंटीग्रेटेड सर्विस और आउटर डेटा सीट का एक प्रोडक्ट है कुछ, बट मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। मुझको इसको अंडरस्टैंड करना है कि प्रोडक्ट क्या है, तो इसके लिंक में सिंपली यहाँ पे नोटबुक LM में ऐड कर देता हूँ। एड सोर्सेज में गया, लिंक में गया एंड यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, हिंदी में भी आप इसे आंसर ले सकते हो, तो हम हिंदी में ट्राई करते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश 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 एंड इंग्लिश मिक्स किया। चेक फर्स्ट प्रोडक्ट एंड टेल मी अबाउट द प्रोडक्ट इन इंग्लिश। ये प्रोडक्ट कहाँ पे काम में आती है वो सब चीज़ें भी प्लीज़ बताना। ठीक है, मैंने एक ही सोर्स अभी हमने दिया है, तो क्रिएट करने लगते। अभी क्रिएट होके बताएगा, देखिए स्कैनिंग कर रहा है, थॉट्स वगैरह कर रहा है, देखिए यहाँ पे। फिर उसका हम पॉडकास्ट क्रिएट करेंगे इस प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक। तो ये क्या लिख के आएगी, ये डेटा शीट के मुताबिक पहले में प्रोडक्ट सिस्को 4000 फैमिली इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर है। तो यहाँ पे लिखा है सिस्को कि ये प्रोडक्ट एंटरप्राइज के अलग अलग ब्रांचेस ऑफिस के लिए हाई परफॉर्मेंस सिक्योरिटी नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। ये एक सिंगल कंसोलिडेटेड प्लेटफॉर्म है जो कि राउटिंग, स्विचिंग, स्टोरेज, कंप्यूटर सिक्योरिटी और वैन ऑप्टिमाइज जैसे कि आईटी फंक्शन को एक साथ इंटीग्रेट करता है। ये प्रोडक्ट कहाँ और कैसे काम में आती है, एंटरप्राइज ब्रांचेस में, शाखाओं में काम आती है, फिर डेटा सेंटर्स में काम में आती है, सारी चीज़ें प्रोडक्ट के बारे में बता दी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ और थोड़ा, तो ठीक है, मैंने बोला कि और थोड़ा डिटेल में बताओ। तो वो भी डिटेल में सारी चीज़ें देखने जा रहा है एंड देख रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी डिटेल में सर्च करा है, तब तक हम देखिए डिटेल में आ गई। तो अभी हम वापस टॉपिक चेंज नहीं करते। ठीक है, तो ये हार्डवेयर का सब डिटेल्स यहाँ पे आ गया। अभी इन सारी चीज़ों के बेस्ड ऑन मैं ऑडियो क्रिएट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज में मैं हिंदी रख देता हूँ, तो हिंदी मुझे मिल जाएगी। हिंदी देखिए ये सारी भाषा वो यहाँ पे अवेलेबल है। ये रही हिंदी में। ठीक है, हमें क्रिएट करवाना है ब्रीफ वगैरह, यहाँ पे डीप डाइव वगैरह मैं ब्रीफ ही कर लेता हूँ ताकि इजीली जनरेट हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी क्रिएट हो रहा है ऑडियो। तब तक के लिए हमने जो फर्स्ट टाइम दिया था कि ये जो इन्फोग्राफिक इमेज बनवानी थी, तो इन्फोग्राफिक इमेज जो रिज्यूम वाली चीज़ नहीं थी, जॉब डिस्क्रिप्शन किया था, उसका बन के रेडी हो गया। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई, लेवल ऑफ योर जर्नी टू यूएक्स डिजाइन मास्टर। यहाँ पे स्टेज इस वाइज दिखाई, स्टेज 1 बिल्डिंग द फाउंडेशन एजुकेशन, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट, मास्टर ऑफ डिज़ाइन, ये सब चीज़ें। ये सारे टूल किट आपको फिग्मा, एक्सडी, एडोब एक्सडी वगैरह सीखने पड़ेंगे। फिर ये सारी चीज़ें है 1 बाय 1 एक वर्कफ्लो की तरह दिखा है। तो देखिए कितना बढ़िया लेवल का इसने डिज़ाइन करके दिया है। फिर यहाँ पे HCL वगैरह हेल्थ केयर कंप्लायंस का कुछ दिया है, कंपनीज का भी बताया हुआ है, गूगल इंफ्रास्ट्रक्चर एट स्केल का सब बताया हुआ है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई है। तो अभी ये जनरेट ऑडियो कर रहा है। ठीक है, तो हम कुछ और टॉपिक पे चले जाते हैं वो। ठीक है, अभी कुछ और एक यूज़ केस देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू नोटबुक एलएम क्रिएट करता हूँ एंड अभी हम लीगल डॉक्यूमेंट वाली चीज़ों को देखने जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर रखा है एंड यहाँ पे मटेरियल सब रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बुक्स रखा है, बुक्स वाले ले लेते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट का नहीं लेते। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को काम में भी नहीं आने वाली चीज़। बट काम में कहाँ पे आ सकती है, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट किसी कंपनी ने आपको एनडीए भेजा है, तो उस एनडीए को पढ़ने में आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। उस एनडीए की पीडीएफ को यहाँ पे अपलोड करो और क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो। फिर कुछ किसी और यूज़ केस में भी, मान लो कि किसी कोर्ट का कोई डॉक्यूमेंट हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा, इजी लैंग्वेज में समझना तो समझ सकते हो, वहाँ पे कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है, वो सारी चीज़ें फाइंड करनी है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बुक डाली प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की। ये बड़ी बुक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे पेजेस है, ऑलमोस्ट आप देख सकते हो। तो ये 62 MB की पीडीएफ बुक है। तो ये अभी अपलोड हो रही है। उसके बाद हम पिच डेक देखेंगे कि मीशो जब लॉन्च हुआ था उसकी पिच डेक को हमें एनालाइज करना है। तो ये पिच डेक पूरी की पूरी अपलोड करके सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च करेंगे, देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को यहाँ पे डेफिनेटली मिलेगी। यूज़ केसेस में ज़्यादा यूज़ केसेस लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो सिस्को वाला ऑडियो भी जनरेट हमारा हो रहा है यहाँ पे। तब तक के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन रेडी रखते हैं। टेल मी एज अ बिगिनर, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा टेल मी एज अ बिगनर विच 3 थिंग फर्स्ट आई हैव टू लर्न इन मार्केटिंग बेस्ड ऑन दिस बुक टेल मी इन इंग्लिश। ठीक है, इतना लिख दिया। अभी ये बुक लोड हो रही है, तब तक के लिए हम वेट करते हैं एंड एक नई नोटबुक यहाँ पे क्रिएट करके हमारा बाकी का जो सोर्सेस है वो भी अपलोड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है,
ठीक है। मीशो की पिच बुक वाला भी हम यहाँ पे अपलोड करके तब तक के लिए रखते हैं, ताकि सेकंड टॉपिक में हम इसको कवर कर लें, ठीक है। तो ये अभी अपलोड हो रहा है यहाँ पे। तो अभी भी ये अपलोडिंग पे ही है, क्योंकि ये बड़ी बुक्स है। जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया था कि आपके पास 500 पेज की बुक हो सकती है, तो आपको लर्न करने के लिए इजी रहता है, ठीक है। तो देखिए ये नोटबुक हमारी अपलोड यहाँ पे हो गई है ऑलरेडी, एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें लोड हो रही है। तो यहाँ पे कुछ उसका इंट्रो वगैरह बता दिया। तो यहाँ पे देखिए मार्केटिंग के बारे में 3 क्वेश्चन भी हमने पूछ लिया, यहाँ पे बता रहा है। तो मैं यहाँ पे अपना क्वेश्चन जो मैंने बताया वो पूछ रहा हूँ वो भी। फिर उसको हम वीडियो ओवरव्यू में उसको कन्वर्ट करेंगे। जो यहाँ पे जवाब हमें मिलेगा उसको वीडियो ओवरव्यू में करते हैं, या फिर माइंड मैप में करते हैं, क्विजिस में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो ओवरव्यू एंड क्विजिस में करेंगे। तो 1 बाय 1 सारे फीचर्स को हम कवर अप करने की ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो देखिए पूरी बुक्स अभी ये पढ़ रहा होगा, यहाँ पे थॉट्स वगैरह, क्राफ्टिंग, बिगनर गाइड वगैरह देख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जवाब दिया। तो 3 थिंग्स हमें बता दी कि इस बुक प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के अकॉर्डिंग एक बिगनर को मार्केटिंग सीखते वक्त सबसे पहले 3 कोर कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। कस्टमर नीड्स, वांट्स और कस्टमर की वैल्यू। अंडरस्टैंडिंग एंड नीड्स में क्या क्या चीज़ें आती है। मार्केटिंग सिर्फ सेलिंग या एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बल्कि कस्टमर की ज़रूरतें, नीड्स और चाहतों के आइडेंटिटी करने के, प्रेडिक्ट करने और उनसे सेटिस्फाई करना है। देखिए सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, उसने कन्वर्ट कर दी इंग्लिश में। अब ये यहाँ पे आप 1 पे क्लिक करोगे तो ये एग्जैक्टली कहाँ पे कौन से पेजेस में लिखा है ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। ये सोर्सेज पे ले जाएगा, यानी यहाँ पे जो चीज़ें लिखी है ना, मार्केटिंग एंड मार्केटिंग प्रोसेस, तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी है, हाईलाइट करके आ जाता है। फिर यहाँ पे द 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई। STP मॉडल, मार्केटिंग सेगमेंट, टारगेटिंग, प्रोडक्ट पोस्चरिंग, ये सारी चीज़ें भी दिखाई। तो अब इसको हम वीडियो ओवरव्यू में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एंड वीडियो ओवरव्यू में भी मैं सेम प्रॉम्प्ट दूंगा यहाँ पे, टेल मी एज अ बिगनर। तो यहाँ पे मैं डिस्क्राइब भी कर दूंगा, एंड सिनेमेटिक वीडियो हमें चाहिए, ठीक है। तो सिनेमेटिक वीडियो बनाएगा, यहाँ पे जेमिनी की हेल्प लेगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन Q&A अपने हिसाब से मैं बनवाना दे देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें अभी बना रहा है, क्विजिस वगैरह। तब तक के लिए हम मीशो की जो पिच डेक बनवाई थी तो उसको देख लेते हैं। बट आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा वीडियो लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सारी चीज़ों में मुझे बहुत टाइम लगता है, डिटेल लेवल का मैं आपके लिए ट्यूटोरियल नोटबुक LM का लाया हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ टूल वगैरह, इंटरफेस वगैरह दिखा दिया, हम रियल एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ें समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मीशो का जैसे पिच डेक किया, तो यहाँ पे सजेशन आया, व्हाट प्रॉब्लम डज मीशो सोल्व फॉर द इंडियन रीसेलर, व्हाट डज द सोशल सेलिंग 2.0 कंपेयर टू ट्रेडिशनल ई-कॉमर्स, टेल मी अबाउट द मीशो ग्रोथ एंड विजन फॉर द फ्यूचर। तो ये जो पिच देखे वहाँ पे इन सारी चीज़ों पे इन्होंने बताया होगा, तो उसके बेस्ड ऑन हम यहाँ पे एक सजेशन का क्वेश्चन इस बार पिक करते हैं, ठीक है। तो व्हाट प्रॉब्लम डज मीशो सोल्व फॉर द इंडियन रीसेलर वाला चीज़ करते हैं कि मीशो जब स्टार्टिंग में आया था तब इन्होंने इन्वेस्टर के सामने पिच अपनी रखी होगी, तब इन्होंने सारी चीज़ें प्रेजेंट की थी। तब मीशो ने क्या बताया था कि मीशो क्या क्या चीज़ें सोल्व कर रहा है। तो यहाँ पे था प्रॉब्लम, डिफिकल्टी टू एक्सेस क्वालिटी सप्लाई। फिर मीशो का सॉल्यूशन क्या है कि मार्केट प्लेस में सारी चीज़ें लिखा हुआ है, प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी दिया है, ट्रस्ट एंड फ्रॉड प्रिवेंशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर किसी बंदे को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसे कि किसी और लैंग्वेज में इसको समझना है, प्लीज़ एक्सप्लेन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्लीज़ एक्सप्लेन ऑल अबाउट थिंग इन गुजराती, ठीक है। मैं गुजराती हूँ, तो गुजराती लैंग्वेज में इजीली मैं समझ पाता हूँ, तो मैं यहाँ पे गुजराती दूंगा। आप मराठी हो या फिर तेलुगु पीपल हो, यहाँ पे जो जो लैंग्वेज दी हो उसमें आपको समझना है, तो आप इजीली इसको समझ सकते हो। तो गुजराती लैंग्वेज में यहाँ पे सब चीज़ें अभी आएगी तो आपको देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे गुजराती लैंग्वेज में इजीली सब आपको समझा दिया। यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे समझाई थी उसी को ट्रांसलेट इजी लैंग्वेज में करके दिखा दिया। अब यहाँ पे पॉइंटर्स वगैरह भी यहाँ पे दिखेंगे, तो कौन से पेज पे यह सारी चीज़ें लिखी है तो यहाँ पे चल ला देगा डायरेक्टली आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इजीली इससे कर सकते हो। मैं मीशो की पिच डेक वगैरह भी आपको दिखा देता हूँ, तो देखिए ये सारी है उसकी, ठीक है। तो अब हम जो चीज़ें हमने पहले उससे बनवाई थी वो चीज़ें हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे तो स्लाइड एक बनवाई थी वो रिज्यूम वाली, तो स्लाइड हम पहले एक बार ही देख लेते। तो देखिए स्लाइड वगैरह अभी ओपन हो रही है, तो देखिए बढ़िया लेवल की स्लाइड इसने बनाई है। देखो यहाँ पे ये अहमदाबाद की टेक इकोसिस्टम, जो जेडी डिस्क्रिप्शन था, जो जॉब दोनों जॉब थी वो अहमदाबाद के लिए थी, तो गुजरात का यहाँ पे मैप ले लिया, यहाँ पे सब चीज़ें दिखाई। फिर यहाँ पे AI फर्स्ट वाली चीज़ें सब दिखाई। फिर यहाँ पे
बेंचमार्किंग प्रोफाइल दिखाई सुशांत जो भी डिज़ाइनर है उसकी। तो देखिए उसके बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट बनाया। देखिए यहाँ पे 15 पेजेस का पूरा डॉक्यूमेंट बनाया है इसने, देखो। अभी इसमें आप किसी भी टाइप से डॉक्यूमेंट इजीली बना सकते हो। अभी सिस्को की जो प्रोडक्ट थी उसका पॉडकास्ट भी रेडी हो गया, तो वो भी सुनाता हूँ मैं आपको। Still 4,000 family integrated services router ISRs जहाँ एक कंपनी में आपकी हर जरूरत का समाधान है। पहला है कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब किसी भी राउटर नहीं है। राउटिंग, स्विचिंग, वर्चुअल सर्वर, स्टोरेज और सिक्योरिटी सब कुछ एक ही बॉक्स में। आप इसमें UCS A सर्वर कार्ड्स। देखिए यहाँ पे बढ़िया लेवल से वो समझा रहे हैं। जो चीज़ें यहाँ पे हमने समझी उसी को ये ऑडियो में समझा सकते हैं। तो हम आप मान लो कि किसी बुक्स वगैरह के किसी टॉपिक को समझना है, तो इसी तरीके से आप उसका ऑडियो पॉडकास्ट कर लो। फिर आप ट्रेन में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो उसको सुन सकते हो। पढ़ने में आपको बोरिंग लगता है, सुनने में बस कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, तो आप डाउनलोड करके ईजिली आप सुन सकते हो। या फिर अपनी एंड्रॉयड ऐप या फिर iOS में भी इसकी ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो फीचर वाली चीज़ हमारे प्रैक्टिकल करके देख भी ली और समझ भी ली। ठीक है, एंड यहाँ पे अभी वीडियो बन रहा है हमारा, जो हमने प्रिंसिपल बुक का दिया था, बट उसकी क्विज़ेस बन के रेडी हो गई है। देखिए यहाँ पे क्विज़ेस वगैरह आपको दिखेगी। तो आपने कुछ टॉपिक पूरे का पूरा अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद आपको क्विज़ पे उसको आंसर देने हैं। तो उसके बेस्ड ऑन आप आंसर दोगे, तो यहाँ पे कौन सा आंसर राइट है, कौन सा रॉन्ग है, वो सारी चीज़ें भी दिखाएगा। देखिए मैं Q&A आंसर भी फिल कर रहा हूँ, तो दिखा रहा है यहाँ पे सारी चीज़ें, कौन सा फेल हुआ, कौन सा पास हुआ, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे हिंट वगैरह भी दी हुई है। फिर आपको अगर ये आंसर क्यों आया तो उसको एक्सप्लेन करना है, तो ये एक्सप्लेन करोगे, तो जैसे एक्सप्लेन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे चैट में उसको एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कमेंट्स वगैरह का गुड या फिर बैड का फीडबैक आपको कुछ देना है तो वो भी दे सकते हो। यहाँ पे आपको क्वेश्चन कुछ ऐड करने हैं, एडिट करने हैं, तो वो भी सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मीशो में हमने ये सारी चीज़ें तो करवा ली। अब यहाँ पे हम माइंड मैप वगैरह नहीं करवाते, वो किसी और फीचर में करवाएंगे। अभी वापस से एक और क्रिएट करते हैं, नोटबुक LM का एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। अब हम एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे। ठीक है, मान लो कि आपको शेयर मार्केट की इंटरेस्ट ज़्यादा है शेयर मार्केट में, तो आपको किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट वगैरह भी देखना होता है। तो क्या उस कंपनी ने प्रॉफिट किया, क्या लॉस किया, कहाँ पे उसका खर्चा ज़्यादा हुआ, कहाँ से उसका रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, वो सारी चीज़ें करनी है। तो हमने एक बड़ी पॉपुलर कंपनी ली है, एप्पल का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड किया है, रियल एनुअल रिपोर्ट इंटरनेट से डाउनलोड किया, यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो उसको हम देखने की ट्राई करके, ये सारी चीज़ें आप इंडियन मार्केट में भी कर सकते हो। कोई भी एक स्क्रीनर्स पे जाओ, यहाँ पे मैं मान लो कि लिखता हूँ टाटा पावर शेयर। ठीक है, स्क्रीनर। ठीक है, तो टाटा पावर शेयर के मैं स्क्रीनर पे जाऊँगा, तो यहाँ पे जो भी लिंक, ये लिंक है पूरा का पूरा रिपोर्ट मुझे जाना है। लिंक सिर्फ कॉपी करके नोटबुक LM में डाल दो एंड समझ लो कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पे हुई है। तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इसका एनुअल रिपोर्ट भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे PDF वगैरह भी ये लोग देते हैं, तो वो भी सारी चीज़ें यहाँ से आपको ईजिली मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वे में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो एप्पल का देखिए, ये एनुअल रिपोर्ट मैंने डाला, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आ गए। व्हाट आर द बिगेस्ट रिस्क करंटली फेसिंग एप्पल बिजनेस ऑपरेशन, समराइज द एप्पल परफॉर्मेंस अक्रॉस द डिफरेंट प्रोडक्ट एंड कैटेगरी एंड हाउ द एप्पल एड्रेसिंग द रिसेंट लीगल चैलेंजेस है, ये सारी चीज़ें बताई। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको हिंदी में समझने की ट्राई करता है। इंग्लिश लिखोगे तो हिंदी में समझेगा, बट टेक्स्ट लिख के इंग्लिश में, जैसे कि हम व्हाट्सअप चैटिंग करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइंड मैप्स वगैरह क्रिएट करेंगे, रिपोर्ट्स वगैरह क्रिएट करेंगे एंड बस आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो हमने कर दी है। ठीक है, तो ये अभी जब चीज़ें बनवा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम रिपोर्ट्स बनवाने की ट्राई करेंगे उससे। ठीक है, तो मैं रिपोर्ट्स का काम चालू करवा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये रिपोर्ट दे दिया, यहाँ पे रिपोर्ट बनाना अभी ये चालू कर देगा एंड माइंड मैप्स में भी वो अपने हिसाब से माइंड मैप भी चालू कर देगा। देखिए, तो माइंड मैप क्या करेगा, इस पूरे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो पढ़ने वाली चीज़ है उसको माइंड मैपिंग में क्रिएट कर देगा। तो देखिए, एप्पल की 2025 की फ्रॉम केयर की रिपोर्ट के मुताबिक उनके बिजनेस में ऑपरेशन को इफेक्ट करने में सबसे बड़ा की पॉइंट रिस्क नीचे दिए हुए हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन और ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, जो कि टेरिफ, जो कि ट्रंप ने जो अभी टेरिफ लगा रहा है उसमें, और सामने भी वाली कंट्री भी टेरिफ लगेगी, तो उसमें जो जो चीज़ों पे टेरिफ लगता है वो मेन प्रॉब्लम है। सप्लाई चेन में भी आ रहा है प्रॉब्लम, क्योंकि ये वॉर्स वगैरह चल रही है, तो वहाँ पे भी है। फिर एंटी टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन, जो कि
यूएस का वगैरह का सब कुछ चीज़ें दिखा रहा है, कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरीज, साइबर सिक्योरिटी अटैक, इंटेंशन मार्केट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई है कि उसके बेस्ड ऑन यहाँ पे नीचे कुछ और चीज़ें दी है, एप्पल ये रेगुलेशन को मैनेज करने के लिए क्या कर रहा है, तो कुछ और क्वेश्चन भी आ रहा है, तो उस रिपोर्ट को आप पूरा एनालाइज करके पढ़ सकते हो ईजी लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ पे एप्पल ये रेगुलेशन को मैनेज करने के लिए क्या क्या कर रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया कि न्यू लीगल रेगुलेटरी एथिकल वाली चीज़ें यह कर रहा है, डेटा प्राइवेसी में कुछ काम कर रहा है, तो सारी चीज़ें अभी पढ़ के बाद मैं उतना आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बट आप इस वे में सारी चीज़ें को रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे माइंड मैप भी अभी इसने क्रिएट कर दिया, तो देखिए माइंड मैप भी देखेंगे तो हायरार्की वाइज आएगी कि एप्पल की एनुअल रिपोर्ट है तो प्रोडक्ट में जाएंगे, तो प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ है, आईफोन के बारे में पढ़ना है तो आईफोन कौन सा मॉडल, ये जो सारी चीज़ें मेंशन यहाँ पे की होगी तभी यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो हम 17 प्रो में जाएंगे, तो 17 प्रो के अंदर बस इतना ही है, इतने ही हाईलाइट दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे 17 प्रो लिखा, तो 17 प्रो के बारे में जो जो चीज़ें यहाँ पे लिखी है उसका रिपोर्ट यहाँ पे आपको साइड में दिख जाएगा। फिर यहाँ पे हम मैक को लिखेंगे, यहाँ पे मैक को नहीं जाते हम, यहाँ पे कुछ और चीज़ें देखते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में जाते हैं, तो नेट सेल्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो नेट सेल्स वाली यहाँ पे चीज़ें आ जाएगी, पहले फाइनेंशियल रिपोर्ट वाली चीज़ों फाइन करेंगे और उसके बाद नेट सेल्स वाली चीज़ों पे जाएगा, देखिए। तो ये माइंड मैप पे थ्रू भी आप सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके देख सकते हो। फिर यहाँ पे हमने कुछ और चीज़ें भी बनवाई थी इससे, वो देख लेते हैं। ये जो रिपोर्ट बनवाई थी, तो रिपोर्ट भी देखो इसने हिंदी में पूरी रिपोर्ट बना दी हमारे लिए। तो उस रिपोर्ट पे हम लेंथ ज़्यादा भी करनी थी कि डिटेल में रिपोर्ट बना, तो वो बना सकता था, क्योंकि ये ऑलरेडी एक एनुअल रिपोर्ट ही है, तो उतना तो आप नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब हम यहाँ से डेटा टेबल बनाते हैं कि डेटा टेबल में क्या क्या चीज़ें कर पाता है, इसकी क्रिएटिविटी देखते हैं। तो डेटा टेबल अभी ये बना रहा है, जनरेटिंग द डेटा टेबल। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मैंने बहुत सारे बाकी टूल्स पे भी वीडियो बनाए थे, अभी गूगल स्टिच पे रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, वो डिटेल लेवल पे गूगल स्टिच को कैसे यूज़ कर सकते हो, मोबाइल ऐप में बनानी, मोबाइल ऐप की डिज़ाइन, वेबसाइट की डिज़ाइन बनानी, तो वो भी सारी चीज़ें बना सकते हो। फिर हमने एक बढ़िया लेवल का एक वीडियो बनाया था क्लाउड ओपस 5 जो लॉन्च हुआ, उसमें प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें मैंने बताई थी कि कैसे कैसे इसका आप यूज़ कर सकते हो, बेंच मार्क्स भी देखे थे कि क्या क्या लेवल का ये टूल इन्होंने जो मॉडल है लॉन्च किया है, वो सारी चीज़ें दिखाई थी। फिर हमने ब्रांड आइडेंटिटी का एक पूरा 2 सीरीज़ का 2 वीडियो बनाए थे कि कैसे आप चैट जीपीटी की हेल्प लेके अपनी पूरी ब्रांड की आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो, उसके बाद उसको यूजीसी एड्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, यूजीसी एड की वीडियो जो आजकल पॉपुलर है मार्केट में, तो वो कैसे एआई के थ्रू फ्री में वो सारी चीज़ें आप बना सकते हो, वो वीडियो जाके देख सकते हो। फिर हमने फिग्मा के एआई टूल्स को यूज़ करके, फिग्मा का जो एआई एजेंट नया लॉन्च हुआ है उसको यूज़ करके पूरी ग्रोसरी ऐप की डिज़ाइन बनाई थी, 30 स्क्रीन की ऑलमोस्ट थी, तो वो वीडियो भी बहुत ही हेल्पफुल, आपको डिज़ाइनिंग में हो तो आपको हेल्पफुल होगी वो वीडियो, तो वो वीडियो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे रिसेंटली मैं वीडियोस डालता रहता हूँ अपने चैनल पे, तो जाके चेकआउट कीजिए एंड प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। एंड इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट कीजिए, किसी भी वीडियो टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए तो मैं आपके लिए बनाने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए वीडियो को एंड लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो अभी लास्ट रिजल्ट हम ज़रा देख लेते हैं एप्पल का, जो अभी हमने बनवाया था ये डेटा शीट, तो डेटा शीट में ये सारी चीज़ें नेट सेल्स वगैरह इन्होंने इंक्लूड कर दी, ठीक है। तो इतना तक रखते हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें आज कवर अप की इस वीडियो में नोटबुक एलएम के डिटेल ट्यूटोरियल में। एंड लास्ट में ये डेटा टेबल वाली चीज़ हमने टास्क करवाया था, वो भी ज़रा चेकआउट कर लेते। तो बेसिक जो भी वहाँ पे जो भी नंबर्स दिए हुए थे उनको एक डेटा टेबल में इन्होंने सेट कर दिया है। यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट सीट में रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हो इजीली, क्योंकि वो रिपोर्ट पीडीएफ में था, आपको सीट में चाहिए तो यहाँ से इजीली करवा सकते हो। एंड फिर से दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट भी कीजिए, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं रेगुलरली कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।